हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर कंटिन्यूइंग आवर लेक्चर ऑन डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस फ्रॉम क्लास 8 मैथमेटिक्स। आज हम क्लास 8 मैथमेटिक्स के डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस की एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। सो लेट्स सी व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 9। A car takes 2 hours to reach a destination by traveling at a speed of 60 km per hour. एक कार को 2 घंटे लगते हैं अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने में जब उसकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर होती है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक व्हेन द कार ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। कार को अगर 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाया जाए तो कितना टाइम लगेगा अपने डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए। सो डिस्टेंस कवर्ड यहाँ पे सेम है। नाउ लेट्स सी व्हाट इज गिवन एंड हाउ वी कैन प्रोसीड। ओके, सो सबसे पहले तो हम एक टेबल को फ्रेम करेंगे। ओके, और टेबल फ्रेम करेंगे, इसमें क्या क्या चीजें हम इंक्लूड करेंगे। टेबल के अंदर हम इंक्लूड करेंगे स्पीड और टाइम। ओके, सो हमें जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसी के हिसाब से हम चलेंगे। सो हमें दिया गया है सबसे पहले टाइम टेकन टू ट्रैवल अ डिस्टेंस एट 60 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 2 hours। ओके, तो time taken to travel a distance at 60 km per hour is 2 hours. Time taken to travel a same distance at 80 km per hour is equal to x। अब जो इंफॉर्मेशन हमें दी गई है उसी इंफॉर्मेशन को हमने इस टेबल पे फिलअप करना है। तो स्पीड क्या है, टाइम टेकन टू ट्रैवल डिस्टेंस एट 60 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड हमारे पास क्या हो गई, किलोमीटर पर आवर में हो गई 60, और टाइम टेकन कितना है हमारे पास 2 hours। ये हमने आवर्स में लेना है। ओके, नाउ नेक्स्ट में क्या है, टाइम हमें दिया नहीं गया है और हमारी स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर और टाइम है हमारा x। ओके, सो अब हमने इसमें क्या देखा कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि अगर स्पीड और टाइम का रिलेशन हम देखते हैं इसमें, तो हम क्या देखते हैं, अगर स्पीड इंक्रीज होती है तो टाइम डिक्रीज होगा, या हम इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। ओके, अगर स्पीड बढ़ेगी तो टाइम कम हो जाएगा, अगर स्पीड कम होगी तो टाइम बढ़ जाएगा। सो यहाँ पे इस तरीके से हम देख सकते हैं। अब हमने इसमें क्या देखा कि स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर थी तो हमें 2 hours लग रहे थे। अब स्पीड है वो बढ़ गई है, 80 किलोमीटर पर आ गए, तो डेफिनेट बात है कि सेम डिस्टेंस हमें ट्रैवल करने में कम टाइम लगेगा, यानी कि एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज कम हो रही है। तो यहाँ पे इनवर्स प्रोपोर्शन है। सो डिस्टेंस ट्रैवल्ड, दोनों कंडीशन में सेम है। डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज इक्वल टू 60 स्पीड इंटू टाइम दैट इज 2। सो यहाँ पे डिस्टेंस का फॉर्मूला अगर हम लेते हैं तो क्या आता है हमारे पास आता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो हमने यहाँ डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम ले लिया। सेम डिस्टेंस हमें 80 किलोमीटर पर आवर पे ट्रैवल करते हुए कवर करना है और उसमें टाइम ड्यूरेशन हमें पता करना है। तो हम क्या करेंगे, 60 इंटू 2 इज इक्वल टू 80 इंटू एक्स। ओके, अब हमने इसमें क्या देखा कि यहाँ पे 80 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 60 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 80 इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये 0 से चला गया, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। तो हमारे पास क्या आ गया, x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 3/2 आवर्स, जिसे हम लिख सकते हैं 1 2 1 ज़ा 2, 1.5 आवर्स, यानी कि x की वैल्यू हो गई 1.5, यानी कि टाइम टेकन टू कवर द distance at
80 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 1.5 आवर्स। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हमें देखना है कि हमें गिवन क्या है, वो चीज़ हमने लिख देनी है, उसके हिसाब से टेबल फ्रेम करनी है, फिर हमने पता करना है कि डायरेक्ट है कि इनवर्स प्रोपोर्शन है, उसके अकॉर्डिंग आगे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई है तो कमेंट बॉक्स से लिख के पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।